बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ फिर से भरमा कद्दू की मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैं छीलूँगी पहले अच्छे से, फिर धो लूँगी इनको। ये मैंने भर के बनाने हैं, आज आपके साथ शेयर करनी है ये मैंने वीडियो। तो उसके लिए मैंने मसाला पहले तैयार करना है। जैसे पहले मैंने मसाले तैयार किए थे करेलों का भी इसी तरह ही मैंने तैयार कर लिया था, और आपके साथ मैंने शेयर किए थे बैंगन। ये मैंने प्याज डाली है, थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, उसमें प्याज और ये लहसुन के जवे थोड़े से ही मैं इसमें डालूँगी। तो इनको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, इसमें मैं नमक साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ नमक जी। इसके साथ मैं इसी में ही डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून के बराबर ये मैं नमक डालूँगी। अभी मैं मसाले में कम ही डालूँगी, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा जो इसका मसाला होगा सालन का, फिर उसमें मैं डालूँगी। सूरत मिर्च का भी मैं हाफ टी स्पून डालूँगी, और इतनी ही मैं हल्दी भी इसमें डालूँगी। हल्दी से कलर, सब्ज़ी का जो कलर होता है वो बहुत ही मज़े का, बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स किया हुआ है, ये मैं इसमें डालूँगी। बस इसको मैं तैयार कर लूँगी मसाले के लिए। तो फिर मैं बाकी आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें और इसमें डालेंगी। ये इसके मैं इस तरह छील के उतार लूँगी अच्छे से, इसको नीट सा कर लेंगे, पहले तैयार कर लेंगे किस तरह इसको भरना है। ये जो सी इसकी डंडी है ये मैं नहीं रिमूव करूँगी, बस ये पीछे से इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी, और इस तरह करके इसको सारे ही कद्दूओं को मैं इस तरह छील लूँगी अच्छे के साथ। तो यूं जो से काटें इसमें इस तरह मैं इसमें कट लगा लूँगी, जिस तरह हम भरने के लिए कट लगाते हैं ना, इस तरह ही मैं इसमें सब में इस तरह कट लगा लूँगी। फिर ये आसानी के साथ इसमें भरे जाएंगे। यूँ इनमें मसाला फिर भर दूँगी। इसी तरह मैं सबके छील के अच्छे से कट लगा के फिर मैं भरती हूँ। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको भरूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको 5-10 मिनट तक। तो फिर मैं इनको भर के दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह भरने और फिर इनको पकाना है। ये देखिए मैंने सभी को इस तरह कट लगा लिया। ये अगर आपको इस तरह इसकी ये जो सी डंडी है बड़ी लग रही है, तो इतनी हम इसको काट भी सकते हैं ताकि ये इजी से बर्तन में आ जाए। ये मैं इतनी इसको काट लूँगी, ये साइड पे कर देंगे यूँ। ये लेकिन इसको उतारना नहीं है हमने जड़ से, क्योंकि इसी को ही पकड़ के ही हमने इनके साथ भरना है और इनको पलटना है, क्योंकि ये भरमा है ना, भरे हुए हैं, तो इस वजह से ये इसी तरह इसके साथ ही करें। जो मैंने मसाला रेडी कर लिया था वो मैं इनमें भरने वाली हूँ। ये देखिए मैंने मसाले को थोड़ा सा पतला रहने दिया, और लहसुन भी थोड़ा इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, और प्याज, और इसको यूं चम्मच के साथ लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये भरे जाते हैं। ये देखिए बाद में जो मसाला मैं इसमें मज़ीद भी डालूँगी। ये देखिए अच्छे से इनको हर जो कट है उसमें अच्छे से इनको भर लूँगे हम। इनको और मज़ेदार करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा लीमू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको आज सिंपल ही तैयार किया है। मसाला इतना टेस्टी है इसका। चिकन डालना चाहें चिकन भी डाल सकते हैं, जिस तरह और टेस्टी भी करना चाहते हैं। तो हम अपने सालन को अपने बहुत मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं जिस तरह हम चाहें। चलिए मैं इनको भर के फिर मैं आपके साथ इसको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी जी। ये मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी के 2 चम्मच डाले हैं। मैं इन्हीं में इनको फ्राई करूँगी, इस तरह रखती जाऊँगी। ये गरम है, ये कढ़ाई हो चुकी है। ये मैंने इनको इस तरह रख देना, पानी के साथ ये बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं। मैं इनको इसी तरह ढक दूँगी। सिर्फ 2 चम्मच ही मैंने देसी घी के डाले हैं, इसी में ही मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये बड़े मज़ेदार से बन जाते हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो ओके
ये देखें, जब इस तरह की लुक आ जाए, हाफ़ फ्राई हो जाए, तो इसमें प्याज मैं एक बड़ा भर के प्याज में डाल दूँगी इसमें, और इसको भी इसी ग्रेवी के साथ ही पकने देना है। इसकी ये थोड़ा सा जो मसाला बनेगा ना, इसी के साथ ही बनेगा। इसमें अब मैं जो बकाया मिर्च मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने ये थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ मैंने नमक डाला है, सुरख मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाल दी है, और हल्दी मैंने हाफ़ डाली है चम्मच, और ज़ीरा और सूखा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया। जो जो चीज़ें हमने भरने के लिए ऐड की थी वही मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको मज़ीद हिला के ढक देंगे। यहाँ पे अब फ्लेम जो सा है हमने लो ही रखना है, जिस तरह दम पे नहीं लगा देते, दम पे ही लगाएंगे, ताकि जो इसकी रह गई है, ये देखें थोड़ा सा इसका पकने का अभी टाइम है, तो साथ ही ये प्याज भी मैश हो जाएंगे, सौते हो जाएंगे, सॉफ्ट से मसाला रेडी हो जाएगा इसके साथ ही, और साथ ही ये भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। ये तो हमारी बड़ी मज़े की ये रेसिपी रेडी है। ये देखें बहुत सॉफ्ट से हो गए, इसी तरह ये मसाला भी इसमें बहुत अच्छे से रेडी हो गया। तो इस तरह भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी वीडियो को, ये रेसिपी जो सी है हम और तरह बनाते रहते हैं, तो लेकिन मैंने अपने अंदाज से थोड़ी मुख्तलिफ इसको बनाया। तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह।